हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और इधर ये देखिए, रात को भिंडी काट के रखी थी मैंने फ्रिज में। तो इस तरह के काम मैं रात को ही कर देती हूँ कि सब्ज़ी वगैरह जो भी ऐसे काटने वाली हरी सब्ज़ी होती है ना, वो काट के रख देती हूँ। और यहाँ पे आ गई हूँ रसोई में। पहले मैं उठी तो 10-15 मिनट हो चुके हैं, झाड़ू वगैरह लगाई है, उसके बाद बच्चों को भी उठा दिया है और बच्चे अभी ब्रश वगैरह कर रहे हैं। तब तक मैं यहाँ पे भिंडी छौंक दूँगी, उसके बाद बच्चों को नाश्ता दूँगी। बच्चों को स्कूल भेजना है तो भिंडी बनाऊँगी। तो लहसुन वगैरह तो नहीं डालूँगी कि नवरात्रे चल रहे हैं इस वजह से। तो सिंपल तरीके से ऐसे ही छौंक देती हूँ, तो लहसुन प्याज पड़ेगा नहीं। तो इस तरह से ही मैंने रख दी है, काट के रख दी थी और इसी बना लूँगी फ्राई करके। तो इधर गैस ऑन करके और रखती हूँ कढ़ाई। तेल गरम होगा, इधर वाली गैस पे बच्चों के लिए दूध गरम कर दूँगी। तो इधर भिंडी को भी फ्राई करती जाऊँगी। तो इस तरह से काम होते जाते हैं फटाफट से। सुबह सुबह बच्चों को भेजने, दीक्षा को भेजना है, सौम्या को तो नहीं भेजूँगी, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ये देखिए, थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, उसके बाद मैंने जो हरी मिर्च काट के रखी थी ये डाल दी हैं। तो हरी मिर्च फ्राई हो गई है, उसके बाद में जो भिंडियाँ काट के रखी थी ये डाल देती हूँ। तो बस इनको फ्राई करते रहना है, जो भी चिपचिपापन होगा निकल जाएगा। उसके बाद में इसमें नमक वगैरह जो भी डालना होता है वो मैं बाद में ही डालती हूँ। तो भिंडी को पहले अच्छे से फ्राई कर लो ना, तो अच्छी बन जाती हैं। जो चिपचिपापन होता है ना वो निकल जाता है और बच्चे खा भी लेते हैं। और चिपचिपी बन जाती है ना तो बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो इस वजह से ये देखिए, पूरा चिपचिपापन निकाल दिया। उसके बाद नमक डाल दिया है मैंने। तो बिल्कुल ज़रा सी हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया था। बिल्कुल ज़रा सा ही डाला है, ज़्यादा मसाले वगैरह मैं नहीं डालती भिंडी में। बिल्कुल सिंपल ही बनाती हूँ। लाल मिर्च तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, हरी मिर्च डालती हूँ, उससे ही तीखा हो जाता है। तो इस तरह से फ्राई करती रही। उसके बाद मैंने ढक के ऐसे ही छोड़ दिया था। पानी वगैरह मैं कभी नहीं डालती हूँ भिंडियों में। तो इस तरह से थोड़ी देर फ्राई किया, नमक अच्छे से मिक्स हो गया था। उसके बाद इनको ढक दिया था, बीच बीच में चलाती रही। आटा भी गूंद लिया था और उसके बाद दीक्षा के लिए सेक दिए थे पराठे। तो एक पराठा ही लेके गई थी और एक रख दिया था सौम्या के लिए उठा के, उन्होंने खाया नहीं था। तो ये देखिए, भिंडी बन के तैयार हो चुकी हैं। तो अभी इनको रख दूँगी साइड में, ठंडी हो जाएंगी। उसके बाद मैं टिफ़िन में रख दूँगी। तो इधर ये देखिए, बनाने लग गई थी मैं पराठा। तो रोटी को पहले बेल लिया, उसके बाद इस तरह से फोल्ड करके और सेंक देती हूँ। तो इस तरह के दीक्षा को पराठे अच्छे लगते हैं, तो इस तरह बना देती हूँ। तो कभी कभार ही पराठे भेजती हूँ, रोज़ पराठा नहीं भेजती। कभी रोटी बनाती हूँ, कभी पराठा। तो ऐसा नहीं है कि मैं पराठा ही भेजती हूँ। तो कभी भेजती हूँ पराठा, कभी रोटी भेज देती हूँ। तो ज़्यादा पराठे भी अच्छे नहीं होते, तो इस वजह से घी लगा के रोटी ही रख देती हूँ। तो इधर पराठा बन चुका है, इसको सेक दे रही हूँ। और पराठे को ना पहले अच्छे से सेक लेती हूँ, उसके बाद सेकती हूँ। नहीं तो फिर घी पहले लगा दो ना तो फिर उतने अच्छे से सेकता नहीं। और ये देखिए, पलटे जा रहा था। आटा तो ठीक था पर पलट रहा था, पता नहीं क्यों। तो इस तरह से बेल दिया है, इसको डाल दिया है। तो एक तरफ सिक रहा है, तब तक एक और बना लिया था, पर एक ही लेके गई थी दीक्षा। तो ये देखिए, अच्छे से इसको दबा दबा के मैंने सेक लिया है। उसके बाद लगा दूँगी इस पर देसी घी। तो ये देखिए, अच्छे से सिक गया है ना। तो इस तरह से सिक जाता है तभी लगाती हूँ। देसी घी में ही बच्चों के लिए पराठे बना देती हूँ ताकि खा लेते हैं। तो इधर दूसरी तरफ पलट के भी और घी लगा दूँगी। और अपने लिए तो फिर मैं बाद में ही बनाती हूँ, और दीक्षा पापा जब खाते हैं उनके लिए तब बना देती हूँ। तो गरम गरम ही सेक देती हूँ। सुबह का नाश्ता जो भी होता है तो गरम गरम पराठे वगैरह बना देती हूँ। तो अभी सिर्फ मैंने दीक्षा के लिए बनाई थी, एक रख दिया था बस फालतू बना के। मैं सौम्या भी उठ गई थी पहले, तो मैं भेज नहीं रही थी, फिर कह रही है मम्मा मैं जाऊँगी। मैं कि अभी बुखार हो रहा है तो नहीं जाओ स्कूल, कोई बात नहीं। फिर भी दीक्षा को जब भेज दिया था तब कह रही है मुझे भी स्कूल जाना था। मैं क्या, अब कुछ नहीं हो सकता। मेरे पापा तो चले गए दीदी को छोड़ने। तो फिर ऐसी उदास बैठी रही। तो उन्हें स्कूल जाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती है ना, मना भी नहीं करती हैं दोनों भी। और स्कूल तो जाना ही जाना होता है कभी भी। जैसे छोटे बच्चे ना रो रो के स्कूल जाते हैं, मेरे बच्चे ऐसे कभी नहीं गए, हमेशा हंस के उठ के तैयार होके अच्छे से, और उसके बाद स्कूल जाने के लिए तो कभी मना नहीं करती हैं दोनों बेटियां। तो
जब तबीयत वगैरह ठीक नहीं होती है तो मैं खुद ही छुट्टी करा देती हूँ, या मेरा जाने का मन नहीं हो तो करा दूँगी, नहीं तो वैसे कभी बच्चों की जल्दी से छुट्टी नहीं होती है, बस छुट्टी नहीं करवाती हूँ। तबीयत ठीक ना हो तो करवानी पड़ती है, वो तो मजबूरी है। तो इस तरह से पराठे सेक दिए और ये देखिए दीक्षा जा रही है, तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे दीक्षा सौम्या को चिढ़ा रही थी स्कूल जाने के लिए, तो फिर रोने लग गई थी और चुप करा लिया था, दीक्षा चली गई थी। तो यहाँ पे सुबह सुबह की पूजा कर ली है, उसके बाद मिल रही हूँ। सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और ब्लॉग तो सुबह से ही शुरू कर दिया था। दीक्षा को भेजने के बाद मैंने सारे काम ख़त्म किए और टैंकर भी आ गया था, फिर पानी भरा। उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था। तो अभी सारे काम ख़त्म हो गए, पूजा भी कर ली है, नाश्ता करके फिर मिल रही हूँ मैं। तो दीक्षा तो घर में ही है, तो काम ख़त्म करूँगी। जो भी बचे हुए हैं, रोटियां सेकनी है, सब्ज़ी तो मैंने सुबह बना ली थी और लौकी का रायता भी बना लिया है, वो भी रखा है। तो रोटियां सेकनी है और अभी काम रह रहा है, कपड़े रखे हैं बाथरूम में धुले हुए, वो बाहर सुखाने जा रही हूँ। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में। तो अभी आ गई हूँ बाहर, यहाँ पे कपड़े लेके आई हूँ, वो डाल देती हूँ यहाँ पे सूखने के लिए। धूप तो है, आती जाती है, बादल छाए हुए हैं ना, तो काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही थी। तो इधर पहले कपड़े सुखा देती हूँ। और तो जो भी कपड़े होते हैं मैं नहाने से पहले धुल के डाल देती हूँ। कभी कभार होता है तो मैं बाद में धुलती हूँ, नहीं तो पहले ही धुल लेती हूँ। और अब तो गर्मी होने लग गई ना, तो ज़्यादा कपड़े नहीं होते, जो भी डेली के होते हैं वो बस धुल के डाल देती हूँ तुरंत। तो ज़्यादा ढेरी लगा लो ना तो फिर मन ऐसा अजीब सा होता है कि हाँ कैसे धुलूँ। तो इसलिए जो भी होते हैं रोज़ कपड़े वही तुरंत ही धुल के डाल देती हूँ। बच्चे भी सुबह सुबह ही नहा लेते हैं, तो सौम्या भी अभी नहा ली हैं। तो तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो, पर नहाने के लिए कभी मना नहीं करती हैं। तो सुबह सुबह ही बच्चे नहा लेते हैं। तो बच्चों के कपड़े हैं, मतलब चारों के ही हैं जो भी हैं, तो धुल लिए थे, इनको डाल देती हैं। और चुन्नियाँ वगैरह अंदर डाल दूँगी रस्सी पे, तो कलर उड़ जाता है, निकल जाता है। तो इस वजह से जो भी चुन्नियाँ होती हैं, अभी गर्मी पड़ने लग गई ना, धूप में ज़्यादा देर डालो ना तो बेकार हो जाती हैं। तो इस वजह से जो एक दो चुन्नी थी वो डाल दूँगी अंदर, बाकी जो थोड़े मोटे से कपड़े वो यहाँ डाल दूँगी। और सूख जाती हैं, 1-1.5 घंटे में सूख जाती है। उसके बाद उठा के अंदर रख लूँगी, तय लगा के रख दूँगी। तो ज़्यादा देर अब नहीं डालती हूँ। तो ये देखिए चुन्नियाँ और जो पतले पतले कपड़े तौलिया वगैरह थी वो यहाँ पे डाल देती। तो ये सूख जाएंगे। पंखा चला के बैठी हुई हैं सौम्या, तो खेलने में लगी हुई थी। तबीयत तो ठीक, मतलब बुखार ठीक था इस टाइम में, दवाई पिला दी थी, तो बस भेजा ही नहीं था स्कूल। तो इस तरह से मैंने कपड़े सब सुखा दिए, सूख जाएंगे, थोड़ी देर में उठा लूँगी। तो ये देखिए एक तरफ को ही सारे पौधे कर दिए। इधर थोड़ी कम धूप आती है और अब तो काफ़ी तेज़ धूप आने लग गई है ना, तो इसलिए तो वही है कि सर्दी हो तो भी सर्दी से बचाने पड़ते हैं पौधे, और गर्मी हो तो गर्मी से। तो साइड में कर दिए और थोड़े ही रखे हैं गमले, ज़्यादा नहीं रखे। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर। सौम्या को सुबह की दवाई तो दे दी थी और अभी मैं दोपहर वाली दवाई दे रही हूँ। तो हंस रही थी, हाथ से दवाई छूट गई थी, नीचे गिर गई, तो वही हंस रही थी। तो कार्टून चला के बैठ गई यहाँ पे। मैं थोड़ी देर देखती रहेंगी, नहीं तो परेशान करती रहती है, चिड़चिड़ी हो रही है ना, बुखार हो जाता है ना, तो इस वजह से। तो कह रही थी दवाई नहीं पीनी है। मैं दवाई नहीं पियोगी तो ठीक कैसे होगी। तो कह रही एक पिला दो, एक बाद में पिलाना। तो फिर मैंने एक दवाई अभी दे दी थी, एक 10 मिनट बाद दी थी। तो इस तरह से दवाई पिला देती हूँ। तो कह रही, मना ही कर रही थी कि नहीं पीनी। ये देखने कितने ड्रामे करती है दवाई पीने में। और दवाई किसको अच्छी लगती है, किसी को नहीं। दवाई खाने मजबूरी होती है, तो बड़ी मुश्किल से दवाई भी कहती बहुत कड़वी दवाई है। कड़वी तो होती हैं, तो बच्चों की दवाइयों में फ्लेवर तो होते हैं, पर फिर भी वही है कि नखरे तो करते ही हैं, बच्चे नहीं पीते हैं, मजबूरी है जो पीनी पड़ती है। तो इधर इनको दवाई दे दी है और रोटियां वगैरह सेंकनी है मुझे, तो रोटियां सेंक के रख दूँगी। और तैयार हो रही थी मैं, दीक्षा को लेने जाना है। तो फिर दीक्षा पापा का फ़ोन आ गया था, कह रहे मैं उधर की तरफ ही जा रहा हूँ, तो दीक्षा को मैं ही ले आऊँगा। तो फिर मैं नहीं गई थी, तो वो भी आराम हो गया था। तो
वैसे तो स्कूल नहीं गई हैं। सौम्या कह रही थी आप लेने जाओगे दीदी को तो मैं भी चलूँगी, लेकिन नहीं, जब तबीयत ठीक नहीं है तो मत जाओ। फिर मैं गई ही नहीं, दीक्षा पापा ने मना कर दिया था। तो ये देखिए दीक्षा आ चुकी है, इनको खाना दे रही हूँ। लौकी का रायता है, भिंडी है, रोटी है। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। ये देखिए दीक्षा भी आ गई हैं। बाइक से तो कोई टाइम नहीं लगता, बस से थोड़ा टाइम लगता है, तो बाइक से लेके आ। तो सौम्या घर में ही थी तो सौम्या को पहले खिला दिया, अभी इनको दे दिया है और उसके बाद सीधा मिल रही हूँ मैं शाम को। शाम का टाइम हो गया था। तो ये देखिए मैं छत पे आ गई थी और गर्मी लगती है रात को, तो इस वजह से छत पे अभी कूलर रखा था ऊपर वाले कमरे में ही, उठा के रख देते हैं। अब इसको फिर से लेके जाना है नीचे, गर्मियाँ शुरू हो गई तो गर्मी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और बच्चे भी गर्मी से फिर परेशान होने लगते हैं। मैं पहले इसको साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद नीचे लेके जाऊँगी और इसकी जो घास लगती है ना वो मंगाऊँगी। तो दीक्षा पापा कह रहे थे अभी इसको साफ़ कर लो फिर लेके आते हैं घास। तो गए थे फिर रात को लेके आए थे करीब 8 बजे के टाइम पे। तो इधर इसको पहले अच्छे से धुल लिया था, फिर गीले कपड़े से पोंछ दिया कि ऊपर वाले कमरे में मिट्टी हो ही जाती है, हवा चलती है, पौधों वगैरह की मिट्टी उड़ती रहती है, तो वो छा गई थी पूरे में मिट्टी। तो इस वजह से इसको अच्छे से धुल दिया था, जो भी पानी इसमें भर गया था वो पलट दिया है और अच्छे से इसको साफ़ कर दिया था। जो भी इसमें नीचे पानी था वो भी पोंछ दिया था और जो इसका स्टैंड है इस पर पेंट कर दिया था ताकि जंग लग जाती है ना, तो रखे रखे पानी पड़ता रहता है, तो इस वजह से तो इसको साफ़ कर लिया है। अभी शाम की पूजा वगैरह कर ली है मैंने। टीवी की आवाज़ कम करो शामू। तो गाइस अभी कूलर उतार लिया है, बच्चों को ना गर्मी लगती है रात को और एसी नहीं चलता है, तो गैस भी ख़त्म हो रही तो तब तक कूलर चलाएंगे, तो इस वजह से। और सर्विस वगैरह भी इसकी होनी है, तो इस वजह से अभी एसी की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, पर कूलर उतार लिया है। कूलर की ठंडी हवा ठीक रहेगी, तो पानी भर के डाल रखा करूँगी। तो अभी घास लेने गए हैं दीक्षा पापा, तो मच्छर भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, गर्मी भी होने लग गई है, पर बच्चों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। नहीं इस टाइम गर्मी शुरू हो गई ना, तो बच्चे सौम्या की तबीयत अभी ठीक होने में नहीं आ रही, काफ़ी तेज़ बुखार चढ़ जाता है और दवाई पे दवाई देते रहते हैं, तो पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है उनको। तो अभी छत से आई तब फिर बुखार चढ़ गया, तो फिर मैंने अभी दवाई दी है और दवाई भी टाइम से देती हूँ, फिर भी पता नहीं समझ नहीं आ रहा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।